हर 10 मिनट के अंदर एक बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है इंडिया में। बट कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लड़कों की। 16 men between the age of 25 and 51 sexually abusing a 16-year-old boy in Kerala over a period of 2 years. Tuition teacher has been accused of sexually abusing a minor student. 33 boys sexually abused over 10 years. Ram Bhavan and his wife Durgavati sexually abusing at boys over a decade, some as young as 3 years old. 2015 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 90% बच्चे अपने रिलेटिव से अब्यूज होते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा केस कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। 14 साल के बिलाल को उसके चाचा ने अपने कसाई खाने में ले जाके रेप किया। 6 साल के अरमान को स्कूल बस वाले ड्राइवर ने अपने गोदी पे बिठा के गंदी तरीके से टच किया और उसको मोलेस्ट किया। 8 साल के राहुल अपने मम्मी के साथ स्विमिंग क्लास जाता है। उसका एक सपना है कि वो एक दिन गोल्ड लाएगा, लेकिन उसका टीचर रोज उसको गंदी तरीके से छूते हैं और राहुल कुछ नहीं कह पाते हैं। ये एक दो नहीं, हजारों लाखों सच्चाई है जो कभी हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। आखिरकार कैसे बचाए हम हमारे मासूम बच्चों को ऐसे दरिंदों से? अब आगे। नमस्कार, मैं मामैन, आपका पर्सनल सेक्स एजुकेशन टीचर, और आज हमारा सीजन 2 का शुरुआत हो रहा है। लेकिन सीजन 2 का शुरुआत हो रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुड टच एंड बैड टच के बारे में। अक्सर ही जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, अब्यूज की बात करते हैं या फिर की बात करते हैं, तब हम सोचते हैं शायद लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, शायद बच्चियों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ लड़कियां ही अब्यूज नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कों के साथ भी घिनौनी हरकत कर दिया जाता है इन दरिंदों द्वारा। और सिर्फ बच्चे नहीं, लड़के भी सेफ नहीं हैं। खैर, जिस देश में रेप्टाइल्स सेफ नहीं है, लड़के कहां से सेफ होगा। 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद छिपकली रेप का मामला सामने आया। इन्हें जब पकड़ा गया तो इनमें से एक आरोपी के पास मोबाइल में बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ की घटना का वीडियो मिला। अब ब्लडी मॉन्स्टर लेजर्ड, पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल हमेशा गूंजता है, भाई इसको देख के इन लोगों का खरा कैसे। सॉरी मैं गलत डायरेक्शन पे जा रहा हूं। लेकिन एक चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स बट दिस इज फॉर एवरी पीपल जिनके घरों में बच्चे हैं। शायद आप बच्चों की माँ बाप हो सकते हो, शायद आप बच्चों की बड़े भैया हो सकते हो, शायद आप बच्चों की बड़ी बहन हो सकते हो, मामा हो सकते हो, मामी हो सकते हो, चाचा चाची, फेवरेट टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूटर, कोई भी हो सकते हो। कोई भी अगर देख रहे हो, प्लीज लिसन केयरफुली, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज नाउ आई एम गोना टेल यू अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू शोकेस द गुड टच बैड टच टू द चाइल्ड। हम हमेशा अपने बच्चों को तो नजर में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ हम उनको सिखा सकते हैं जो उनको अवेयर करेगा, उनको बचा सकता है। एंड वन ऑफ द थिंग इज गुड टच बैड टच। इस प्रोसेस के अलावा किसी और प्रोसेस से आप बच्चों को यह सिखा ही नहीं सकते हो, तो बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है या फिर नहीं है, तब भी कोशिश कीजिएगा किसी पेपर में बच्चों का एक आगे पीछे का कार्टून बना लीजिएगा। अब इसमें जो मेन प्राइवेट पार्ट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। अब अच्छे से बच्चों से इंटरैक्ट कीजिए। कैसे, मैं बताता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हालचाल सबका, तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? खेलने नहीं, इधर देखो, एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा। आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 2 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे, जिसको हम शब्द कहते हैं, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, पहला है गुड। गुड का मतलब क्या है? कौन बता सकता है मुझे? हाथ खड़े करो, कौन बता सकता है? सर मैं। बताओ गुड का क्या मतलब है? अच्छा, बहुत बढ़िया। गुड का मतलब है अच्छा, है ना। और बैड का क्या मतलब है? कौन बताएगा? बैड का क्या मतलब है? बुरा। बिल्कुल, बैड का मतलब है बुरा। तो मुझे जरा बताओ, ये गुड कैसी चीज होती है? मतलब अच्छी चीज क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कोई अच्छी चीज बताओ, कोई अच्छी चीज। जो बताएगा टॉफी मिलेगा उसे। हाँ, तुम बताओ। सर, मम्मी जब लड्डू बनाती है। हाँ, सही बात है, मम्मी जब लड्डू बनाता है कितनी अच्छी लगते हैं ना। जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे,
ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हो तुम लोग, हाँ, फुटबॉल में कोई टीम जीत गया, तुम लोग जीत गए, तो कितनी अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, जीत गए हम लोग, कितनी अच्छी बात है ये, तो ये क्या है, गुड चीज है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर वो तो बुरा हो गया यार, ये क्या हो गया, हार गए हम, अरे यार क्या हो गया यार। अच्छा एक मैजिक दिखाओ, एक मैजिक, पेन से एक मैजिक दिखाता हूँ, ये देखो, ये पेन मैं गायब कर दूंगा, ये पेन गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए, क्या क्या, फूल में बदल जाए, फूल में बदल, देखो फूल आ गया, है ना, फूल कितनी अच्छी चीज है ना, कितनी अच्छी चीज है, कितने क्यूट है, कितने सुंदर है यार फूल, कितनी अच्छी चीज है यार फूल, क्या है, गुड है, फूल गुड है। लेकिन इसी फूल को मान लो मैं ऐसे फाड़ दिया है, ऐसे फाड़ दिया, फालतू फूल फाड़ देते हैं, फाड़ दिया मैंने, तो ये क्या है, ये बैड है ना, खराब किया मैंने, ये फूल को खराब कर दिया, ये तो अच्छी चीज नहीं है। और टच का क्या मतलब है, टच का मतलब है छूना, छू लिया मैंने ना, फूल को मैं गंदी टच कर रहा हूँ, ये फाड़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये क्या है, गंदी है, ये गंदा चीज है, गंदे तरीके से मैं छू रहा हूँ फूल को, ऐसे नहीं करना चाहिए, फूल को सुंदर तरीके से देखना चाहिए, इसे पानी देना चाहिए, कितना अच्छी चीज है ये सब। उसी तरीके से तुम लोग भी तो फूल हो, कितना सुंदर हो, कितना क्यूट हो, कितना ब्यूटीफुल हो, तुम लोग भी तो फूल हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई छेड़े, है ना, तुम्हें कोई परेशान करे, गंदी टच करे, तो अच्छा लगेगा तुम्हें, बुरा लगेगा ना। फूल को मान लो हम लोग फाड़ नहीं रहे हैं ना, तो उसको पानी दे रहे हैं, उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरीके से छू रहे हैं फूल को, तो फूल को भी अच्छा लगेगा। उसी तरीके से मान लो तुम्हें कोई हैंडशेक कर रहा है ना, शाबाशी दे रहा है, कोई तुम्हारा पीठ थपथपा रहा है, कोई मम्मी हो गया, कोई भैया हो गया, पापा हो गया, कोई तुम्हें शाबाशी दे रहा है, तो ये क्या, ये अच्छी टच है ना, तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ चलो हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक कर लिया, कितना अच्छा लगता है हैंडशेक करने में, दोस्त के साथ दोस्त हैंडशेक करते कि नहीं, तो ये अच्छी स्पर्श है, मतलब गुड टच है ये, हैंडशेक करना, पीठ थपथपाना, सिर पे ऐसे शाबाशी देना। तो गलत चीज क्या है, गलत टच क्या है, फिर गलत है अगर तुम्हारे शरीर के 3 हिस्से पे कोई टच करे, गंदे तरीके से टच करे, तो वो बैड टच है। क्या है वो 3 चीज, 3 जगह क्या है हमारे शरीर में, सबसे प्राइवेट जगह है वो, पहला है हमारा चेस्ट, ये जो हमारा चेस्ट है, ये देखो मेरा चेस्ट देखो, हाँ ये चेस्ट हमारा बहुत प्राइवेट है, इसमें कोई और हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, तुम भी किसी को नहीं लगाओगे हाथ। उसके बाद क्या आता है हमारा नीचे, ये पैंट के नीचे क्या होता है, कोई बताएगा पैंट के नीचे, कोई नहीं बताएगा, पैंट के नीचे क्या होता है, घंटा होता है, घंटा, नुनू नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो एक प्राइवेट है, वो एक प्राइवेट चीज है, तभी तो हम ढक के रखते हैं ना। ये देखो पैंट पहने हैं मैंने, ये देखो ये मैंने टी शर्ट पहना है, क्यों मैंने इसको ढक के रखा है, क्योंकि ये प्राइवेट चीज है, ये प्राइवेट पार्ट है। उसी तरीके से ये देखो पीछे, ये जो हम पीछे घूम गए है ना, पीछे में क्या होता है, पाछू होता है, पाछू हम लोग पॉटी करते हैं वहां से, छी, लेकिन वो प्राइवेट पार्ट है, किसी को भी छूने नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे निजी पार्ट है, इसको इसलिए हम ढक के रखते हैं, है ना, इस पे किसी और का हक नहीं है टच करने का, ना ही तुम्हारा हक होता है किसी और को टच करने का। सिर्फ तुम्हारे मम्मी जब तुम्हें नहलाएगा, साबुन लगा देता है ना, तो मम्मी हमें टच कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने हमें पैदा किया है, तो मम्मी का हक होता है तुम्हारे ऊपर। अभी तुम तो नहीं नहा सकते, ठीक से नहा सकते कोई, हाँ, ये जो एंगेजमेंट का प्रोसेस है इसको जरूर रखिए, ये मत सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, ये क्यों नुनू की बात कर रहा है, क्यों नुनू बोल दिया, उसको ये सब नहीं सिखाना चाहिए, ये सब नहीं बताना चाहिए। ये जो है एक लाफ्टर लाता है बच्चों के बीच में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा आप इस चीजों को हाइड करेंगे, जितना ज्यादा इस चीजों को आप छुपाएंगे, उतना बच्चा जो है नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगा चीजों को। इसको आप डबल मीनिंग के साथ ही अभी सिखाइए, घंटा कह सकते हैं, नुनू कह सकते हैं, ठीक है, लंड फंड मत कहिएगा, ठीक है, अगर कोई सिखा रहा है तो। उसके साथ साथ ये जो एंगेजमेंट मैं कर रहा हूँ, ये बच्चों के साथ कोई नहा सकता है, कौन नहा सकता है, ये सब करते रहिएगा। बीच बीच में जो बता पाएगा उसको टॉफी दूंगा, ये सब करते रहिएगा, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चों का कोई शौक नहीं है सब चीजें जानने का, ठीक है, उनको कोई सीरियसनेस भी नहीं लग रहा है, ये क्लास हो रहा है जो, इसमें उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो बोर फील करेंगे अगर आप उसको एंगेज नहीं करेंगे। तो तुम्हें कौन कौन टच कर सकता है, तुम्हारी मम्मी टच कर सकती है,
या फिर डॉक्टर अंकल, हाँ डॉक्टर अंकल या फिर डॉक्टर आंटी तुम्हें टच कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको इंजेक्शन देना होता है। इंजेक्शन लियो कोई नहीं लियो, बच गए तुम लोग यार, तुम लोग तो बच गए। इंजेक्शन लोगे तो क्लास ध्यान से सुनो, इंजेक्शन नहीं दूंगा फिर, वरना नहीं दे दूंगा इंजेक्शन। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो डॉक्टर अंकल या फिर डॉक्टर आंटी तुम्हें चेकअप करने टाइम तुम्हें ऐसे जगहों पे टच कर सकते हैं, वो भी मम्मी अगर सामने हो तो, मम्मी पापा अगर सामने हो तो तभी, ठीक है, वरना बिल्कुल नहीं एकदम। और तुम्हारे होठों पे भी कोई ऐसे ही टच नहीं कर सकते, ऐसे होठ को सहलाया, कोई अपने होठ से आपके होठ को चूमने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि होठ जो है ना तुम्हारे बहुत सॉफ्ट है और ये एक प्राइवेट पार्ट भी है, ये तुम्हारे निजी और एक पर्सनल पार्ट है, मतलब इस पे किसी और कोई ऐसे ही तुमको छू नहीं सकता है। कोई अगर इस तरीके का गलत व्यवहार करता है यानी कि बैड टच करता है तो क्या करना है, चिल्लाना है। जी हाँ, कौन चिल्ला सकते हैं, चिल्ला के दिखाओ, मैं चिल्ला सकता हूँ सर? जोर से चिल्लाओ और जोर से। हाँ, क्या चिल्लाना है, नो चिल्लाना है, नो 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 नो, ऐसे चिल्लाना है, नो एकदम नहीं, नो। उसको उसके हाथ छिटका के भागो वहां से और तुरंत भाग के आके मम्मी को बताना या फिर पापा को बताना, अगर कोई भी गार्जियन हो या फिर टीचर हो उनको बताना है, ठीक है, भूलना नहीं है, बताना ही है। अब इसके बाद आप किसी बच्चे को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, अगर मान लीजिए फोटो नहीं है आपके पास, उस वक्त पे भी आप किसी बच्ची को आपके सामने लेके आइएगा वॉलंटरी करने के लिए। उनको ये पूछिए कि प्राइवेट पार्ट क्या है, तो दोबारा सवाल कीजिए उनसे ताकि वो एक विजुअलाइजेशन हो सके। अगर आपके पास वॉलंटियर है उसी लड़के से आप पूछिए कि वो जो प्राइवेट पार्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं पूछ रहा हूँ अविनाश, तो हमारा प्राइवेट पार्ट तुम हाथ दिखा के दिखाओ, कौन सा प्राइवेट पार्ट है हमारे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट पार्ट। हाँ, ये क्या है, इसका क्या नाम है, चेस्ट है ये। हाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद प्राइवेट पार्ट क्या है, ऐसे करके आप इसको विजुअलाइज करवा सकते हो। अगर आप ये फोटो कैरी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप वॉलंटियर भी नहीं करना चाहते तो कम से कम एक डॉल आप कैरी कर सकते हो। इवन दो मैं ये करने के बाद भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप एक डॉल कैरी कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि गुड टच बैड टच सिखाने के टाइम हमें कौन सी चीज पे ध्यान रखना है। पहला है, बिल्कुल भी दोनों लोग मिला के गुड टच बैड टच मत सिखाइए, जैसे कि इस वीडियो में आप देख लीजिए। यहाँ पर एक टीचर जो है वो गुड टच बता रही है और दूसरी टीचर जो है वो बैड टच बता रही है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे कि कोई एक जो गुड टच दी जा रही है और दूसरे वाली सिर्फ बैड टच दी जा रही है, तो उसके दिमाग में ये होता है कि अगर उसके पास जाएंगे तो हमें बस गुड टच बोलते रहना है, इसके पास आएंगे तो हमें बस बैड टच बोलते रहना है। कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सीख रहा है, वो शायद प्रेशर में आके बस बोले जा रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो हमेशा एक इंसान, एक ही टीचर सिखाने की कोशिश करे। गुड टच और बैड टच सेम टाइम पे टच कीजिएगा, पहले ही मत बता दीजिएगा क्या है ये, बोलने का टाइम दीजिएगा। अगर नहीं बोल पाए तो कि हाँ गुड टच, ऐसे, ठीक है। 4 ईयर से लेके 5 ईयर तक बच्चों को आप सिखाना चालू कर सकते हैं, उससे आगे कोई जरूरत नहीं है सिखाने का, मतलब नहीं सिखा सकते टू बी ऑनेस्ट। 4 साल से 5 साल से आप शुरुआत कर सकते हो, आगे जाके कितने भी उम्र तक आप सिखा सकते हो, वो आप 10 तक भी सिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलम टीचर है, ड्राइंग टीचर है, आप मान लीजिए पीटी टीचर है, आप मान लीजिए इंग्लिश टीचर है, तो आप जरूर प्रिंसिपल से एक बार परमिशन लेके इस क्लास में गुड टच बैड टच जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से जरूर परफॉर्म कीजिए, जरूर एक बार बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता कि इसका कोई अलग से टीचर होता भी है कि नहीं, ऑफ कोर्स अभी तक तो सेक्स एजुकेशन टीचर आया ही नहीं किसी स्कूल में, तो आप लोगों पे ही जिम्मेदारी है अभी तक। तो प्लीज देखिए इस चीज को, कम से कम 4-5 बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके सिखाइए, क्योंकि एक बच्चा या फिर 2 बच्चे को अगर आप बिठा देंगे तो वो बोर हो जाएगा, ठीक है, वो सीखना नहीं पसंद करेगा, वो खेलने चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। तो अगर 4-5 बच्चा एक जगह पर होगा तो वो एक दूसरे से कम एंगेज रह पाएंगे, वो बोर नहीं फील करेंगे। जब भी सिखा रहे हो तो पहला प्रायोरिटी होगा गुड और बैड के ऊपर, टच के ऊपर सेकंड प्रायोरिटी, पहली है गुड और बैड। तो गुड को समझाना जरूरी है, बैड को समझाना बहुत जरूरी है। क्या है गुड, क्या है बैड। गुड टच बैड टच जरूरी क्यों है, क्यों जानना है,
ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बताया वहां पर मैंने बता भी दिया है कि इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम सिखा रहे हैं गुड टच बैड टच। तो उसी तरीके से समझाइए ताकि उनको समझ में आए कि हम क्यों सीख रहे हैं बेकार में। प्राइवेट पार्ट को बस ऐसे ही बोल मत दीजिए कि ये प्राइवेट पार्ट है, ये प्राइवेट पार्ट है, इसको हमें टच नहीं करना, ऐसे मत बोलिए। क्यों वो प्राइवेट पार्ट है, क्या है ऐसा उस पार्ट में कि वो प्राइवेट हो गया? क्योंकि वो बच्चे हैं, आप लोगों की तरह इतना समझदार तो नहीं है, आइंस्टाइन तो नहीं है। उनको क्या पता समाज के गंदे लोगों के बारे में, उनको कुछ नहीं पता। वो सबको नॉर्मली देखते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो इतना ब्रूटल नहीं हुआ है अभी तक। अगर कोई बच्चा सवाल कर रहा है, उसके सवाल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। हमारे फालतू सैरों की तरह ये सब मत कीजिएगा। कम से कम इस बार हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप सिखा रहे हो तो कम से कम 2 बार सिखाना ही है। मतलब 2 बार इन द सेंस रिवीजन के तरीके कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, दोबारा बताओ क्या है, गुड टच का मतलब क्या है, बैड टच का मतलब क्या है। ये जो सवाल बार बार हम करते हैं ना, तो ये कम से कम 2 बार आपको मैंडेटरी करना ही है मिनिमम। एक क्लास में अगर आप सिखा रहे हो तो एक क्लास में 2 बार कम से कम बताना ही है। 2 बार प्लेफुल तरीके से सिखाना है, बस एक सीरियस रोबोट की तरह मत सिखाओ। ये पार्ट है, ये है, हो गया चलो बस खत्म हो गया मेरा, ये नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ खेलना है, उसको जितना ज्यादा हो सके इन्वॉल्व करना है। बच्चों का कोई शौक नहीं है सब जानने का, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको बहुत ज्यादा ऐसे टॉफी दूंगा, अगर जो बता पाएगा उसको टॉफी दूंगा, ये जो चीजें हैं इससे वो इन्वॉल्व होगा। उनके इंटरेस्ट को हमें लाना है, उसके बाद उसी इंटरेस्ट को इसमें डालना है। किसी की इंटरेस्ट के बगैर आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। अगर मैं आपको हिस्ट्री सिखाने लग जाऊं और आपको लंड फर्क नहीं पड़ता बाबर कब आया था, बाबर की माँ का भूसरा, तो मैं जबरदस्ती अगर आपको बताने लगूं कि बाबर आया था, प्लीज सुन लो यार, बाबर क्यों आया था, प्लीज यार, नहीं सुनना, जाओ कान मराओ, चला गया मैं। आपको क्या लेना देना भाई बाबर क्यों आया था, आपको क्यों सीखना है बाबर क्यों आया था। तो गुड टच बैड टच तो मैंने सिखा दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। नमस्ते राहुल, क्या हाल है? सर एक छोटी सी हेल्प चाहिए था आपसे। हाँ बताओ, किस तरीके का हेल्प अगर मैं कर पाऊँ तो? बिल्कुल। सर मेरा भाई ना मतलब बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। उसका वो 8 साल का है। अच्छा। तो वो आजकल मतलब खाना वाना नहीं खाता है, अकेला रहता है। मेरे साथ खेलता रहता था, इससे पहले हम दोनों एक साथ खेलते थे। आजकल तो वो खेलता भी नहीं है, हमेशा अकेला रहता है। और मतलब मम्मी कुछ भी बोलता है तो मतलब सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा रहता है। खुद के घर में ही वो बंद रखता है अपने आप को। मैं बोलने आता हूँ चल खेलते हैं, कुछ करते हैं, वो सुनता भी नहीं है, हाथ छुड़ा के भाग जाता है। और स्कूल भी नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात, नहीं जाना, रो देते हैं, ये करते रहते हैं हमेशा। पता नहीं क्या हो गया है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद स्कूल में ही कुछ हुआ रहेगा। हाँ सर, मतलब हमें भी वही लग रहा है। अब्यूज केस भी हो सकता है। हाँ सर, नॉट श्योर। तो मैं एक काम तुम्हें मैं सलाह देता हूँ, ठीक है? हाँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि सिम्टम भी वही लग रहा है। तो एक काम करो, अपने मम्मी को कहना कि उसका सबसे फेवरेट जो खाना है ना वो बनाने के लिए, ठीक है? ओके सर। और उसको जब खिला रहा होगा, मम्मी अगर खिला रही होगी या फिर वो खा रहा होगा, तो उस वक्त मम्मी को ही कहना कि उसको प्यार से सहला के उसको पूछना कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं। तो मम्मी को वो बता सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ मम्मी को, तुमको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मम्मी को वो एक गार्जियन मानता है, ठीक है? वो उतना ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएगा तुम पे जितना मम्मी पे कर पाएगा। हाँ। और वो खुश भी रहेगा कि उसका फेवरेट खाना भी बना है, तो उस हिसाब से उसके लिए एक मूड लाइटिंग मोमेंट होता है। मतलब मूड उसका लाइट हो जाएगा, तो वो थोड़ा इस सब चीजों से बाहर निकलेगा। तो वो खुल के मम्मी से शायद बता दे। अब पता नहीं अब सीरियसली अब्यूज है या फिर शायद स्कूल में कोई बच्चों से कोई हाथापाई हो गया, कुछ हो गया, तो उस वक्त पे आप जरूर कन्फर्ट करो, प्रिंसिपल के पास जाओ। बात करो कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीरियस केस है, डू नॉट नेग्लेक्ट दिस थिंग। जल्द से जल्द इंडियन चाइल्ड अब्यूज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 1098। फिर से सुन लो, 1098। इस नंबर पे कॉल करो, बताओ, कोई ना कोई हेल्प के लिए जरूर रहेगा। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल, कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात। चलो, देखा आपने,
और ये जो सिम्टम की बात कर रहा है ना, ये बेसिक सिम्टम होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ रहेगा तो वो इसी तरीके का व्यवहार करते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, खाना कम खाते हैं। कोई भी लड़के से अगर पापा ने भी टच कर दिया तब भी नहीं, पापा पसंद नहीं आ रहा है, ये ऐसे बर्ताव हो जाते हैं उनके। उस वक्त पे उसको अकेला रहने मत दो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है बच्चा अकेला रहना चाह रहे हैं तो उसको रहने देते हैं, नहीं ऐसा मत करो। कोशिश करो दोस्तों के साथ मिलाने का। उसको शायद स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे तो ज़रूरत नहीं है स्कूल जाना इतना, तो जो उसे पसंद आएगा, स्पोर्ट्स हो सकता है, बच्चे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मोहल्ले में कुछ भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर अगर घूमना चाहे, करना चाहे तो वो करने दो। लेकिन अगर किसी पर्सन से वो डर रहे हैं, उसके सामने जाने से कतरा रहे हैं, तो उस पर्सन पे फॉलो करो, उस पर्सन को ध्यान में रखो कि वो शायद कुछ सीरियस हो सकता है वो आदमी। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो ज़रूर तुम्हें लेना है। हेल्पलाइन नंबर भी मैंने बताया, तो ऑफ कोर्स इट इज़ योर जॉब। मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता था मैंने किया। अब ये टाइम हो गया, लेकिन अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। मैं ये सोच रहा था जब ये वीडियो बना रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर बच्चों को सिखाएंगे कि एग्रेसिव हो जाना, अगर कोई तुम्हारे ऐसे हरकत करे, क्योंकि ऑफकोर्स गुस्सा रहता है कि ऐसे लोगों को देख के अपने मन में भी गुस्सा आता है कि साला इन लोगों को पकड़ के ख़त्म क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को कह दें कि दांत से काट दो, कोई अगर नुकीला चीज़ रहे तो बचने के लिए उसको चुभो। पर इससे क्या है कि उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चा जो है वो नाजुक होते हैं और वो हरामी बंदा वो तो ताकतवर होगा ना, तो ऐसा अगर कुछ कर देगा बच्चा तो शायद उसका गुस्सा उसके ऊपर ज़्यादा निकल जाए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि बच्चों को एग्रेसिव हो जाना चाहिए, वायलेंट हो जाना चाहिए। उस वक्त पे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके वहाँ से भागो, चिल्लाओ, किसी को बुलाओ और तुरंत बच्चों को कहना कि आके मम्मी को बताना है, पापा को बताना है। 100% दिस इज मैंडेटरी कर दो, क्योंकि कई बार वो शर्मा जाते हैं, बताते नहीं है। इसको इसी तरीके से बच्चों को सिखाओ कि हाँ बताना ही मेन क्राइटेरिया है, उनको बताना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सिखाओगे तो वो बताएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंडली कोशिश करो बच्चों के साथ मिलने का, घुलने का, ठीक है। यही बताना चाहूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।